सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सब बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हम सूरतुल फातिहा जो है वो उसका पस मंज़र और उसकी थोड़ी सी फ़जीलतें वगैरह जो है हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना बाद वाले दर्स में जो है हम उसका तर्जुमा बाकायदा शुरू करेंगे। ठीक है, आज के दर्स में ये फ़जीलतें ही मेरे ख़्याल से मुकम्मल करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहली बात है कि ये सूरतुल फातिहा के कई कई नाम है ना, बहुत सारे नाम है। अब आप लोगों को पेंसिल और नोटबुक ले लें और इसको नोट करते जाएं। सबसे पहला नाम जो है ना वो है अस्सलात, जैसा कि हदीस कुदसी में आया है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। अल्फाज अल्लाह ताला के हो लेकिन फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह यानी मैंने नमाज को जैसा कि हदीस कुदसी में आया है कि ये अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। इस हदीस में सलात से मुराद सूरह फातिहा है। कसम तो सलाता बैनी व बैन आबदी निस्फ़ैन, ये जो है ना, तो इसमें कसम तो सलाता यानी कि तकसीम कर दिया है सलात को। तो यहाँ पर जो मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है, इस हदीस में सलात से मुराद सूरतुल फातिहा है। इस सूरत का इब्तिदाई निस्फ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसकी रबूबियत और उलूहियत और मलूकियत का इतराफ़ है, और दूसरा निस्फ हिस्सा इससे दुआ व मनाजात का है। यानी कि आधा हिस्सा अल्लाह ताला के लिए है और आधा हिस्सा बंदे के लिए है। इसको तकसीम कर दिया अल्लाह ताला ने, और इसकी भी जो है ना और ज़्यादा तफसीर है वो जब हम आधा हिस्सा पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आयतें पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम उस वक़्त बात करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 अल्हम्द, इसलिए कि इस सूरत में हम्द का जिक्र है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका नाम क्या है, अल्हम्द भी है। और नंबर 3 है फातिहतुल किताब, इसलिए कि कुरान करीम की तिलावत, मुसहफ़ की किताबत और नमाज की इब्तिदा इसी सूरत से होती है। कुरान करीम की तिलावत जो है ना, यानी कुरान खोलेंगे तो सबसे पहले शुरू ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मुसहफ़ की किताबत, अब ये इसको मुसहफ़, ये जो कुरान तो है ना जो लोहे महफूज में है, जो अंदर का मवाद है और जो ये आयतें हैं सारी, इसको कुरान कहते हैं। लेकिन इसको मुसहफ़ में जमा कर दिया गया है, किताब में जमा कर दिया है। जो हमारे पास घरों में कुरान है ना उसको मुसहफ़ कहते हैं। अब जो है यहाँ पर मोबाइल में भी जो जमा कर दिया गया है ना, मोबाइल में भी है, तो जो किताब कुरान में है इसमें इसको हम क्या कहेंगे, मुसहफ़। ज़रा मुझे मुझे मुसहफ़ पकड़ा दो, ज़रा ये मुसहफ़ को रख दो, इस तरीके से अरब लोग कहते हैं। कुरान नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते ये कुरान को रख दो या ये कुरान मुझे दे दो, या इस तरीके से नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मुसहफ़। कुरान में है ऐसा नहीं कहते, मुसहफ़ में मुसहफ़ को पकड़ा दो और ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो और नमाज की इब्तिदा इसी सूरत से होती है, कुरान की भी इब्तिदा इसी सूरत से होती है, और नमाज की इब्तिदा भी इसी। तो इसको फातिहा, फातिहा का मतलब है खोलने वाला। फतहल बाब, खोलो, दरवाज़ा खोलो। ठीक है ना, तो फातिहतुल किताब यानी किताब को खोलने वाली, तो सूरतुल फातिहा कहते हैं हम इसको। फिर नंबर 4 है उम्मुल किताब। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तफसीर के शुरू में लिखा है कि इसका नाम उम्मुल किताब इसलिए है कि मुसहफ़ की किताबत और नमाज में किरात की इब्तिदा इसी से होती है। एक तवजीह इसकी ये भी की गई है कि इस सूरत में कुरान करीम के तमाम मानी व मज़ामीन का जिक्र अजमाली तौर पर किया गया है। ये इसका मतलब क्या है कि ये सूरत जो है उम्मुल किताब है, किताब की माँ, किताब की माँ। यानी मुसहफ़ को एक किताबत किया गया है ना, तो सबसे पहले सूरह फातिहा दिया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है कि किताब की माँ। फिर आगे नंबर 5 है उम्मुल कुरान। इमाम तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरतुल हम्द लिल्लाहि, सूरतुल अलहम्द लिल्लाहि उम्मुल कुरान है और उम्मुल किताब है और सब अमतानी है। तो ये देखिए, इसको उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सब उम्मुल कुरान क्यों कहा गया है, क्योंकि कुरान में जितने भी तफसीर से सारे अहकाम है और सारी बातें हैं, हम्दो सना है, जो भी है वो सब उसके सारे सब्जेक्ट्स सूरतुल फातिहा में ना इकट्ठा कर दिया है। शॉर्ट में एकदम एकदम शॉर्ट में जो है ना उसको इकट्ठा कर दिया गया है। तो उस इसलिए जो है ना इसको उम्मुल कुरान कुरान कहते हैं कि कुरान की भी माँ, इससे भी इसकी फजीलत पता चलती है कि सारा कुरान जो है ना
اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے کہ اس کی ماں ہے، سارے قرآن کی ماں۔ قرآن کتنا فضیلت والا ہے، سارا ہی قرآن کتنا اس کا جو ہے نا کتنے حقوق ہے، کتنے سارے اس کے جو ہے نا تقاضے ہیں، اور یہ سارے پورے قرآن سے بھی زیادہ بڑھ کر فضیلت جو ہے نا سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ آگے ہم دوسرے آڈیو میں دیتی ہوں، کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ۔